Hello children, today we will discuss remaining question of exercise 2.2. Let's see question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? क्वेश्चन क्या है, जो बायचुंग के फादर है वो 26 इयर्स यंगर है किससे? बायचुंग के ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर ये मान लो ग्रैंडफादर है, देन फादर है और देन बायचुंग है। सो इसमें जो ग्रैंडफादर है, बायचुंग के ग्रैंडफादर बायचुंग के फादर से 29 इयर्स छोटे हैं, यंगर मीन्स छोटे हैं, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग से कितने इयर्स बड़े हैं? ये 26 था और ये 29 है। द सम ऑफ देयर एजेस ऑल थ्री इज 135। अगर तीनों की एजेस का हम सम करते हैं तो उनका सम कितना है? 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? आपको एवरी पर्सन की एज फाइंड आउट करनी है। इसमें लेट क्या करते हैं? अगर हम लेट बायचुंग की करते हैं देन फादर की एज क्या होगी? मान लो ये y है तो ये y प्लस 29। ऑब्वियसली जो फादर है वो बड़े ही रहेंगे ना, और ग्रैंडफादर फादर से बड़े रहेंगे। सो इसमें हम देखिए क्या लेते हैं, लेट एज ऑफ बायचुंग, लेट द एज ऑफ बायचुंग दैट इज इक्वल टू y years। ये हमने एज लेट कर ली। देन द एज ऑफ बायचुंग्स फादर दैट विल बी इक्वल टू, फादर 29 इयर्स बड़े हैं तो बड़े के लिए ऐड करोगे 29, ये 2 टर्म्स हो गए तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे इयर्स। देन द एज ऑफ बायचुंग्स ग्रैंडफादर फादर से 26 इयर्स बड़े हैं। अब देखो इसमें जो बोला गया है वो ये बोला था कि जो बायचुंग के फादर है वो 26 इयर्स छोटे हैं। या तो मैं ये बोलूं कि छोटे हैं या फिर मैं ये बोलूं कि ग्रैंडफादर बड़े हैं, बात तो एक ही होगी ना। तो इसमें y प्लस 29 ये फादर की एज है, प्लस 26 अगर हम कर देते हैं तो ये एज किसकी आ गई? ग्रैंडफादर की। इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? चलो इक्वेशन में ही कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल थ्री इज 135 है, इनको ऐड करेंगे। दिस इज एज ऑफ बायचुंग, देन एज ऑफ फादर क्या होगी? y प्लस 29, दिस इज एज ऑफ बायचुंग फादर। देन एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? y प्लस 29 प्लस 26 दैट विल बी इक्वल टू 135। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 35 आएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? y 3y प्लस इन सबको ऐड करोगे तो 84 दैट इज इक्वल टू 135। 3y इक्वल टू माइनस करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो y इक्वल टू 51/3। माइनस किया तो 51 आया, 3 मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोजिंग किया तो डिवाइड में आया। दैट विल बी इक्वल टू 17। एज ऑफ बायचुंग क्या आ गई यहाँ पे? 17। इसके बाद आप अपने आप से कर सकते हैं इजीली। एज ऑफ बायचुंग 17 इयर्स, एज ऑफ बायचुंग्स फादर y प्लस 29, 17 प्लस 29 करेंगे देन ग्रैंडफादर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's present age will be 4 times his present age. रवि की एज 15 years के बाद, कौन सा बाद है ये, जो फ्यूचर में होगा. इसमें आपको पता चल गया होगा ये विल आया है, तो ये प्लस करेंगे हम 15 years इसमें 4 times his present age. अब देखो रवि अकेला है, रवि की प्रेजेंट एज लेनी है आपको, 15 years के बाद वाली फाइंड आउट करनी है पहले वेरिएबल की फॉर्म में, देन उसको आपको कंपेयर करना है प्रेजेंट एज और आफ्टर 15 years वाली. ओके, सो लेट्स सी. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि दैट इज इक्वल टू y years आफ्टर 15 years. आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years क्या होनी चाहिए, अगर प्रेजेंट एज अभी y है तो आफ्टर 15 years एज ऑफ रवि क्या होगी, y प्लस 15. ओके, years ये मत भूलना, यूनिट लिखना. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो प्रेजेंट एज है दैट इज y एंड जो आफ्टर 15 years है, इन दोनों को आपको इक्वेट करना है. सो दैट इज 4 times हिज प्रेजेंट एज. दिस इज प्रेजेंट एज, सो इसमें हम 4 times कर देंगे. 4y इक्वल टू y प्लस 15. ट्रांसपोजिंग y टू लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट 4y माइनस y इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 15. Then x will be equal to 15 by 3, that is equal to 5. Okay, in the last you will write, so present age of Ravi, p small आएगा इसमें, that is equal to 5 years. This is your answer. Now next question, question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? This one is easy question. एक रैशनल नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 5 by 2 से और ऐड करते हो 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2 by 3 ऐड करते हो, यू गेट माइनस 7 by 12. वॉट इज द नंबर? सो लेट द रैशनल नंबर, लेट द रैशनल नंबर इक्वल टू y. Now according to question, what is given? If you multiply it by 5 by 2, 5 by 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 by 2 इंटू एक्स, एड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या, ये प्रोडक्ट हो गया, इसमें ऐड करना है आपको 2 by 3. देन यू गेट, गेट मीन्स इक्वल टू माइनस 7 by 12. नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 by 2 एक्स प्लस 2 by 3 इक्वल टू माइनस 7 by 12. नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, 12 एलसीएम, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, 6 इंटू 5 30x प्लस 12 डिवाइड बाय 3 4, 4 2 जा 8, 12 डिवाइड बाय 12 1, 1 इंटू 7 माइनस 7. Okay, now we can leave LCM because I have taken LCM throughout the equation. So that will be equal to 30x plus 8 equal to minus 7. Now transposing 8 to right hand side, we will get minus 7 minus 8 because 8 यहाँ पे प्लस का है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा. x विल बी इक्वल टू 7 और 8 माइनस 15 हो गया. ये साइन को प्लस नहीं करना है, दोनों अगर माइनस साइन होते हैं नंबर्स को ऐड करते हैं,
साइन वही रहता है, डिवाइड बाय 30, इसको कैंसिल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1/2. इन द लास्ट वी विल राइट सो द रैशनल नंबर इज -1/2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लक्ष्मी इज अ कैशियर in a bank. She has currently notes of denominations ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination she has? क्वेश्चन है कि लक्ष्मी एक कैशियर है, उसके पास नोट्स है. कौन कौन से नोट है? 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के. रेशो में गिवन है कि नोट रेशो में कितने हैं? 2:3:5. अगर रेशो का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम एक्स लेके चलते हैं, इसमें भी हम एक्स लेके चलेंगे. और टोटल कैश कितना है उसके पास? इन सभी रुपए के अगर नोट को आप ऐड करते हैं तो कॉस्ट टोटल कितनी बन रही है? 4 लाख रुपीज, यानी टोटल 4 लाख रुपीज उसके पास है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज? आपको बताना है कि 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के उसके पास कितने नोट है. ओके, क्वेश्चन समझ आया? नोट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. रुपीज में गिवन है कि टोटल 4 लाख है और रेशियो गिवन है. सो लेट द नोट्स ऑफ ₹100, टोटल कितने रुपीज है? लेट हमने किया 2x क्योंकि रेशियो में गिवन है, सो दैट इज 2x. देन द नोट्स ऑफ ₹50, दैट इज इक्वल टू 3x. देन द नोट ऑफ ₹10, दैट विल बी इक्वल टू 5x. ओके, ये क्या है? नोट्स. ये नोट्स है. इन नोट से आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है कि इतने नोट से कितने रुपए बनेंगे. ओके, कैसे? मान लो अगर मैं आपको कहती हूं कि आपके पास 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं. ओके, 100 रुपीज के कितने नोट्स है? 5 नोट्स है. तो टोटल आपके पास कितना मनी हो गए? टोटल मनी कैसे निकालोगे? 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 500. ऐसे फाइंड आउट करोगे ना आप. ऐसे इसमें है ये 100 रुपीज के 2x नोट है, तो आप इसको कैसे करेंगे? 100 इंटू 2x, वो रुपीज में आ जाएगा. ओके, तो यहां पे हम नोट करेंगे टोटल अमाउंट फॉर्म्ड बाय ₹100 नोट्स. 100 रुपीज के नोट से कितने अमाउंट बनेगा उसके पास? इक्वल टू 2x इंटू 100 रुपए का नोट है, सो इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 200x. ₹200x, ये x की फॉर्म में आएगा. ओके, देन टोटल अमाउंट फॉर्म्ड बाय ₹100 की जगह अब आपको 50 लेना है. ₹50 नोट्स इक्वल टू 3x. नोट कितने हैं? 3x. और कितने के हैं ये? 50 रुपीज के, तो इंटू 50 दैट विल बी इक्वल टू ₹150x. ओके, देन टोटल अमाउंट फॉर्म्ड बाय ₹10 नोट्स, दैट विल बी इक्वल टू 5x इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 50x रुपीज. ओके, ये रुपीज में आ गया. ये वेरिएबल की टर्म है, वेरिएबल की टर्म में है ये. और टोटल कितने हैं ये जो गिवन है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये 4 लाख रुपीज है. अगर आप इनको ऐड करते हो 200x प्लस 150x प्लस 50x दैट विल बी इक्वल टू 4 लाख रुपीज. ओके, नाउ इनको ऐड करिए. 400x इक्वल टू 4 lakh. X will be equal to 4 lakh divided by
400, 20 to 20, 4 1 जा, दैट इज इक्वल टू 1000। एक्स क्या है, नोट्स आए हैं ये आपके पास, ओके ये नोट्स है 2x। तो अब यहां से आपको फाइंड आउट यही करना था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज। तो लास्ट में आप नोट कर देंगे द नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू 2 into 1000, दैट इज इक्वल टू 2000 नोट्स, देन 3000 नोट्स, देन 5000 नोट्स। ये आप इसको नोट कर लेंगे अपने आप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denominations ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins are 160. How many coins of each denomination are with me? क्वेश्चन देखिए, 300 रुपीज है, जो कॉइन्स है उनसे कितने रुपीज फॉर्म हो रहे हैं, 300। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160। इन दोनों में समझना, ये कॉइन्स है, 160 कॉइन्स है और 300 क्या है, रुपीज है। जो ये कॉइन्स है इनसे कितने रुपए बन रहे हैं, 300 रुपीज, ओके। और आपके पास कौन कौन से हैं ये कॉइन, 1, 2 एंड 5। सो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करेंगे। हम यहां पे एक बार नोट कर लेते हैं, टोटल मनी इक्वल टू ₹300 एंड टोटल कॉइन्स इक्वल टू ₹160। टोटल कॉइन्स और रुपीज हमने नोट कर लिए। आफ्टर दैट अब इसमें लेट क्या करोगे, मैंने बोला था अगर टाइम्स के राइट हैंड साइड में कुछ होता है वो हम लेट करते हैं 3 टाइम्स, ये टाइम्स आ गया द नंबर ऑफ ₹5। तो लेट क्या करेंगे इसमें, लेट द कॉइन्स ऑफ ₹5 आई हैव इक्वल टू x। ये हमने x ले लिया। द कॉइन्स ऑफ ₹2 आई हैव इक्वल टू, क्या बोला है, ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, ओके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 into x दैट इज इक्वल टू 3x। ये कॉइन्स है। अब देखिए 5 का आपको पता चल गया, 2 का आपको पता चल गया, लेकिन 1 का तो पता ही नहीं है। लेकिन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, हमें टोटल कॉइन्स गिवन है कि 160 कॉइन्स है। टोटल कॉइन्स से अगर हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दे तो रिमेनिंग क्या आ जाएंगे, 1 रुपीज के कॉइन आ जाएंगे। द कॉइन ऑफ ₹1 आई हैव इक्वल टू 160 माइनस x प्लस 3x, दोनों को ऐड किया और 160 से माइनस करना है। तो कैसे हो गया, 3 + 1 4, दैट विल बी इक्वल टू 160 माइनस 4x। ये कॉइन्स है। अब आपको इससे ये बताना है कितने रुपए बनेंगे। सो यू विल राइट हियर द अमाउंट formed by coins of ₹5 that will be equal to, कितने कॉइन्स है, x, कितने रुपए के हैं, 5 रुपए के, तो ये कितने हो गए, ₹5x। अगेन द अमाउंट फॉर्म्ड बाय कॉइन्स ऑफ ₹2 that will be equal to, we have coins 3x and 2 रुपए के हैं तो into 2 that will be equal to 6x rupees, okay। then the amount formed by coins of ₹1 that will be equal to, देखो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो सेम ही आएगा आंसर। तो इसमें लिख देती हूँ मैं ₹160 माइनस 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 300 रुपीज। अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं तो ये कितने बन रहे हैं, 300। ये क्या आएगा, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इनको हम ऐड करेंगे, माइनस 4x करेंगे, देन वी विल गेट 4x। 160 है ये, प्लस 160 इक्वल टू 300। नाउ ट्रांसपोजिंग 160 टू राइट हैंड साइड, वी विल गेट 7x इक्वल टू 300 माइनस 160. 7x will be equal to 140. x will be equal to, x की वैल्यू क्या आएगी, 140 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 20. x की वैल्यू आपके पास आ गई। आगे इजी है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। सो कहाँ पे करेंगे आप, ये आपके पास कितना आ गया, यहां पे वैल्यू पुट करनी है आपको। इधर आप नीचे नोट करेंगे, द कॉइन्स ऑफ ₹5 आई हैव इक्वल टू 20. ओके, ये कितने आए, 20. देन ₹2 के कितने आएंगे, 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 60. देन अब आप क्या करिए, 60 प्लस 20 80, टोटल कितने, 160. 160 माइनस 80 यहां पे कर लेना, माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100. कोई कंपटीशन है जिसके अंदर जो विनर है, मीन्स जो जीतता है, उसको प्राइज मिल रहा है ₹100 का। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट तो है लेकिन वो जीता नहीं है, गेट्स ₹25 प्राइज, उसको ₹25 मिल रहे हैं। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, टोटल ₹3000 बांटे जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको विनर्स का नंबर फाइंड आउट करना है अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हो। ओके, अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 हो, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 हो, और जो पार्टिसिपेंट जीत रहे हैं उनको ₹100 दिए जा रहे हैं, और जो नहीं जीत रहे हैं लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको ₹25 दिए जा रहे हैं। द टोटल प्राइज मनी आपको 3000 गिवन है, तो बताना है कि कितने विनर्स है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जो विनर्स है उनको x या y जो भी लेना है वो लेते हैं। पार्टिसिपेंट है लेकिन जीते नहीं है, वो कितने हो जाएंगे, टोटल 63 है, उसमें से अगर x माइनस कर दोगे तो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन वो आ जाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु विन प्राइज, जिसने जीता है, हु विन्स प्राइज इक्वल टू x. ओके, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन दैट इज इक्वल टू टोटल 63 थे, 63 माइनस x। ये तो पार्टिसिपेंट आए हैं, हमें इससे आपको अब अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बताया गया है कि जो जीत रहा है उसको ₹100 दिए जा रहे हैं, और जो नहीं जीत रहा है उसको ₹25 दिए जा रहे हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विनर्स दैट इज इक्वल टू कितना था ये,
अगर विनर्स नहीं करना चाहते तो आप ये नोट कर लीजिए, फॉर पार्टिसिपेंट हु विन्स दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू ₹100x। ओके, और दूसरे वाला क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, दैट विल बी इक्वल टू 63 माइनस एक्स इंटू 25। ये 25 किस लिए किया है, क्योंकि ये अमाउंट दिया जा रहा है। सो दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आएगा 1575 माइनस 25x, और ये किसमें है, रुपीज में है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने टोटल कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3000। सो वी विल राइट 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस में है तो 75x इक्वल टू 3000 माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग किया हमने। देखिए इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है, इसको आप इजीली कर पाओगे। x विल बी इक्वल टू 1425 डिवाइड बाय 75, दैट विल बी इक्वल टू 19। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु विन्स प्राइज इक्वल टू 19। यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।